नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट राफाल आज वायुसेना के 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। वहीं फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। अंबाला में आज होने वाले कार्यक्रम में पारंपरिक तौर पर होने वाली सर्वधर्म पूजा के अलावा राफाल को वाटर कैनन सल्यूट भी दिया जाएगा। इसके अलावा तेजस के साथ राफाल विमान का हवाई करतब भी होगा। आपको बता दें कि साल जुलाई के आखिर हफ्ते में 5 राफाल भारत आए थे, जबकि अगले 2 साल में 36 राफाल विमान भारत को मिलने वाले हैं। तो 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल होगा राफाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राफाल विमान का हवाई करतब भी होगा तेजस विमानों के साथ और लगभग 10 बजे इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट भी किया था और उन्होंने ट्वीट के जरिए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी। 17वें स्क्वाड्रन में राफाल आज औपचारिक तौर पर वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। आईएएफ प्रमुख भदौरिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा फ्रांस की रक्षा मंत्री आज चीफ गेस्ट होंगी। एलएसी पर विवाद के बीच मॉस्को में आज भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। ये बैठक भारतीय समय के अनुसार आज शाम करीब 5:30 बजे होगी। सीमा पर जारी तनाव के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन के दौरे पर मॉस्को गए हैं। तेलंगाना के कुकटपल्ली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए कुछ लोगों को कुचल दिया। यह हादसा वहां की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर हुआ, जिसमें गाड़ियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक धीमी रफ्तार में चल रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक कार आई और सड़क पर चल रही गाड़ियों से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। कार की टक्कर से एक बाइक पर सवार 2 लोग भी सड़क पर चल रही एक बस के नीचे जा गिरे। हादसे के तुरंत बाद लोगों ने सबसे पहले सड़क पर गिरे ऑटो को उठाया और उसके ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। फिर बाइक सवार दोनों लोगों को उठाया गया तो पता चला कि कार की जोरदार टक्कर से बाइक पर बैठे एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे में वहां कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और काफी देर तक ट्रैफिक भी जैम रहा। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने के मामले में बीएमसी को आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब देना है। दरअसल कल बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़ दिया था। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना रनौत हाईकोर्ट गई, जिस पर कोर्ट ने आज दोपहर 3 बजे तक किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बीएमसी ने कोर्ट के ऑर्डर आने के पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। वहीं हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है। दरअसल कोरोना को देखते हुए मुंबई में कोर्ट ने 30 सितंबर तक अवैध निर्माण के गिराने पर रोक लगा रखी है। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंथन शुरू हो गया है। इस मामले में कि मीडिया में तूल पकड़ने के बाद शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों का कहना यह है कि कंगना रनौत के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के स्टैंड से शरद पवार खफा हैं। खबर है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बीएमसी द्वारा जल्दबाजी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे सरकार की छवि खराब होती है। पवार के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार को अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। कंगना रनौत पर महाराष्ट्र सरकार का हमला लगातार जारी है। अब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कंगना पर हमला करते हुए कहा कि कंगना कोई मदर टेरेसा नहीं है कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। तो असलम शेख ने अब कंगना रनौत पर हमला बोला है और कहा है कि कंगना रनौत कोई मदर टेरेसा नहीं है जिस पर कार्रवाई नहीं होगी। कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी, जिस पर कंगना ने खुली चुनौती भी दी है महाराष्ट्र सरकार को। इसको लेकर के अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी खुले तौर पर कंगना का विरोध कर रहे हैं। जो कार्रवाई हो रही है, कंगना सरकार के बारे में कुछ कहती हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि किसी के कहने से कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई चीज़ गलत है वो गलत है। अगर किसी ने अनऑथराइज बनाया और जब सामने वो बात आती है तो कार्रवाई होती है। जैसे सुसाइड का मसला था, सुसाइड के मसले में इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसके अंदर मैसेजेस आए, टेक्स्ट मैसेजेस रिवील में हुआ कि भाई ड्रग्स का कुछ था, तो उस तरीके से लोग अटक हुए, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उसी तरीके से कंप्लेंट आई कि भाई यहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो कोई नई बात नहीं, कोई काम इलीगल करे और उसके ऊपर कार्रवाई हो तो उसमें चिल्लाने की कोई बात तो होती नहीं है। ऐसा है कि जो अनऑथराइज है वो टूटेगा,
और जो अनऑथराइज नहीं है वो नहीं टूटेगा। और इस महाराष्ट्र को अगर बदनाम करने का काम करेंगे तो मुझे लगता है उसको लज्जा आनी चाहिए। और कंगना करना बंद करो, कोई मदर टेरेसा नहीं है। कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का बीजेपी ने विरोध करने का फैसला किया है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी पार्षदों ने दस्तखत भी कर दिए हैं। तो बीजेपी ने विरोध का ऐलान किया है और तोड़फोड़ का बीजेपी ने विरोध करने का फैसला किया है। बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि वो बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी पार्षदों ने दस्तखत भी कर दिए हैं। जहां तक मुंबई की बात है और महाराष्ट्र की बात है, मुंबई को पीओके या पाकिस्तान इस प्रकार की अगर बात कोई भी करेगा, वो कंगना भी करेगी, तो उसके हम असहमत है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, 24 घंटे की तत्परता में इस प्रकार की कार्रवाई मुंबई शहर के सभी अनधिकृत इलीगल कंस्ट्रक्शन पे होने की आवश्यकता है। कल से भारतीय जनता पार्टी बीएमसी कमिश्नर को 24 घंटे में अनधिकृत कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करने की मांग करेगी और मुंबई वासी भी बीएमसी से इस प्रकार से 24 घंटे में इलीगल पर कार्रवाई करने का काम करे अपेक्षा करती है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से टकराव के बीच मुंबई के पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई पर हंगामा खड़ा हो गया। ये कार्रवाई कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही कर दी गई, वो भी तब जब बॉम्बे हाई कोर्ट का यह आदेश है कि कोरोना की वजह से 30 सितंबर तक मुंबई का नगर निगम बीएमसी अवैध निर्माण पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के दफ्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी। ये देखिए, आप सामने लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। कंगना रनौत ने जिस तरह से मुंबई को लेकर के टिप्पणी की थी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को लेकर टिप्पणी थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू की तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। सामने आए एक वीडियो में एक महिला कार्रवाई के खिलाफ हंगामा करते हुए भी दिखी। उसने कंगना के दफ्तर पर चले बुलडोजर को सरकार का बदला बता दिया। ना तुम लोग को है ना रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। करीब 1 घंटे तक दफ्तर के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बीएमसी की एक टीम दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ में जुट गई, जबकि खुदाई करने वाली एक मशीन से दफ्तर के बाहर का हिस्सा भी गिरा दिया गया। जो बीएमसी के कर्मचारी, उनके हाथों में बड़े बड़े लोहे के सरिया हैं, फावड़े हैं, हथौड़े हैं। इसका मतलब ये साफ है कि काफी तोड़फोड़ अंदर हुई है, बुलडोजर से बाहर तोड़फोड़ हुई है। इस कार्रवाई के दौरान कंगना रनौत के वकील को भी दफ्तर में जाने से रोक दिया गया और यह मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करके जा चुकी थी, जिस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि पाली हिल में जिस जगह कंगना का दफ्तर है वहां ज्यादातर इमारतें एक जैसी हैं। कई दुकानों पर शेड भी लगे हैं जो बीएमसी के नियमों के मुताबिक अवैध हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई कंगना के दफ्तर पर, जिसके बाद अंदर सब टूटा फूटा नजर आया। मैं इस वक्त आपको कंगना के घर की जो दफ्तर है उसकी घर के उसके अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये जो छज्जा था ये पूरी तरह से बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। कार्रवाई पर गुस्सा बढ़ा तो बीएमसी के अधिकारियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। जवाब दे दीजिए सर। बीएमसी और पुलिस के बड़े अधिकारी तो इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन कंगना के दफ्तर के बाहर लगाए गए नोटिस में यह दावा किया गया कि वहां पिछले कुछ दिनों से निर्माण चल रहा था, जिसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। 10:35 पर नोटिस दिया गया 9/9/2020 को, और उसके बाद इसको सीधे डेमोलिश कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कंगना ने ट्विटर पर महाराष्ट्र सरकार को भी जमकर घेरा और कार्रवाई करने वालों की तुलना बाबर से कर दी। यही नहीं, कंगना ने अपने दफ्तर को राम का मंदिर बताते हुए बीएमसी के खिलाफ नाराजगी भी जताई और राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे पर भी बड़ा हमला बोला। यही नहीं, कंगना रनौत ने उनके दफ्तर पर हुई कार्रवाई को बदले की कार्रवाई से जोड़ दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुंबई में कंगना रनौत को लेकर हुए विवाद में एक बार फिर अयोध्या का नाम सुर्खियों में है। दरअसल कल कंगना ने ट्वीट कर कहा था कि वो अयोध्या पर फिल्म बनाने वाली हैं, जिसके बाद मुंबई में उनके खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई को अयोध्या का संत समाज बदले की कार्रवाई मान रहा है। यही नहीं, कुछ साधु संत सीधे सीधे कंगना पर कार्रवाई को सुशांत सिंह राजपूत केस से जोड़कर देख रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।
संजय राउत ने जिस तरह देश की बेटी कंगना रनौत को अपशब्द कहा और इसके बाद कंगना रनौत का दफ्तर गिराया गया, जबकि मातोश्री जिसमें जो है उद्धव ठाकरे रहते हैं, मानकों के हिसाब से वह भी अवैध है, उसको भी गिराया जाना चाहिए। तमाम मुंबई में अवैध निर्माण है, उनको नहीं गिराया गया, लेकिन बदले की भावना से साजिश के तहत उनके दफ्तर तक को गिरा दिया, जिससे पूरे देश में आक्रोश है। पेंगोंग में भारत की कार्रवाई से बौखलाए चीन ने गीदड़ भपकी देने के लिए एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो चीन की सेना के अभ्यास का है और दावा यह किया गया है कि हाल ही में तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में चीन की सेना ने यह अभ्यास किया। तिब्बत लद्दाख के पास है, इसलिए माना जा रहा है कि वीडियो जारी करने के पीछे चीन का मकसद भारत को गीदड़ भपकी देना है। चीन की सेना के मुताबिक यह अभ्यास 4,900 मीटर की ऊंचाई पर किया गया, जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से ताबड़तोड़ रॉकेट दागने का अभ्यास किया गया। सटीक बमबारी का भी अभ्यास किया गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो एक ट्वीट में यह भी बताया कि अभ्यास में H-6 बॉम्बर का भी इस्तेमाल हुआ। ये एक ऐसा जेट है जो युद्ध के वक्त बम बरसाने में इस्तेमाल होता है और परमाणु बम भी गिराने में सक्षम है। ड्रग्स मामले में मुंबई के भाई खलास जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इन दोनों भाई बहन के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ड्रग्स डीलर जैद और बासित परिहार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। वहीं से पहले रिया चक्रवर्ती की कल की रात भाई खलास जेल में कटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुल उफनती नदी में बह गया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली घाघरा नदी उफान पर है और जिले की कैसरगंज तहसील में नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिला, जब कई गांवों को जोड़ने वाला एक पुल देखते ही देखते उसमें समा गया। इस घटना के वक्त वहां गांव के कई लोग मौजूद दिखाई दिए, जो पुल को नदी में बहता देख दहशत से भर गए। इससे पहले कुछ देर तक पुल घाघरा नदी में किसी तरह टिका रहा, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो अगले ही पल धराशायी हो गया। हालांकि पुल का एक हिस्सा नदी में बहने से बच गया। इसके बाद गांव का एक आदमी उस टूटे हुए पुल पर खड़ा हुआ। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में घाघरा नदी की तेज धार मिट्टी को तेजी से काटती दिखी। एक तस्वीर में तो कुछ बच्चे नदी में समाती जा रही मिट्टी के कटाव को पास से देखते नजर आए, जबकि कुछ लोग दूर से बैठकर नदी के कटान को देखते रहे। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में सड़क के किनारे सफेद चादर में लिपटे एक आदमी का वीडियो वायरल हुआ, जिसे लोगों ने शव समझ लिया। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपनी जांच शुरू कर पाती, वो आदमी शोर सुनकर अपने शरीर से सफेद चादर हटाता हुआ खुद उठ खड़ा हुआ। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। हालांकि जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो भी हंसने लगे। बाद में पुलिस ने उसे वहां से हट जाने को कहा। गाड़ी में लाकर डालेंगे, गाड़ी का पहिया बंद है। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण पूरा कर लिया गया। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई से पटना एम्स में शुरू हुए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के पहले चरण में 350 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें 18 से 55 साल तक के लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया, जिसका किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट यानी बुरा असर नहीं दिखा। इसके बाद वैक्सीन के पहले चरण की ट्रायल रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी गई। पहले चरण के सकारात्मक नतीजे आने के बाद अब दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें 50 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, जिनमें 12 साल के बच्चों से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग शामिल होंगे। इसके लिए पटना एम्स की तरफ से एक मोबाइल नंबर 9471708832 जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके लोग दूसरे चरण के ट्रायल में शामिल हो सकते हैं। एमपी के रतलाम में अवैध शराब की तलाश में एक मकान में घुसना 2 पुलिस वालों को महंगा पड़ गया। उस घर की महिलाओं ने उन्हें बंधक बनाया। आरोप लगाया कि वो दोनों वहां वसूली करने पहुंचे और उनके साथ गलत व्यवहार भी किया, जिससे गुस्साई महिलाओं ने उन दोनों पुलिस वालों को घर में कैद कर लिया। जिसके बाद वो दोनों बैकफुट पर आ गए और वहां से निकलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते दिखाई दिए। कसम खाते हैं आपके चरणों की, हम कभी नहीं आएंगे। इन पुलिस वालों पर मारपीट पर उतारू हो जाने का भी आरोप लगा। इधर उधर ढूंढा ढूंढी करे, इन्होंने नहीं मिला साहब। उसके बाद घर में हमारा सारा सामान फेंक दिया और कहते हो एकदम पोटली वोटली कर ले, और उसके बाद हाथापाई करने लगे ये लोग। काफी देर तक जब महिलाएं नहीं मानी तो दोनों पुलिस वाले उनके आगे हाथ जोड़कर उन्हें वहां से जाने देने के लिए मिन्नत करते नजर आए।
इन लोगों की शिकायत पर एसपी ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। अमेरिका के ऑरेगन राज्य के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई। आग का भयानक रूप तब देखने को मिला जब उससे निकलने वाले धुएं ने पूरे आसमान को ढक लिया और हर तरफ से भीषण लपटें उठती नजर आईं। वहां से आई कुछ तस्वीरों में ओरेगन में आग से हुई तबाही की झलक साफ दिखाई दी। हरे भरे जंगल शोलों में लिपटकर सुर्ख हो गए और तो और लपटों की वजह से नीले आसमान पर लालिमा छा गई। जंगल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो धुएं की चादर में लिपटा न हो। जंगल की आग रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ती दिखी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उन इलाकों को खाली कराकर वहां दमकल की कई टीमें तैनात कर दी गईं। बताया गया कि तेज हवाओं और ज्यादा तापमान की वजह से आग तेजी से फैल गई, जिसने हजारों एकड़ की जमीन बर्बाद कर दी। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।